श्री गुरु महाराज कहा करते थे, दुर्गा दुर्गति नाशनी, दुर्गा दुर्गति नाशनी। अगर दुर्गति का नाश करना है तो दुर्गा शब्द को समझना पड़ेगा। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो दुर्गा शब्द को समझना पड़ेगा। दुर्गा शब्द का अर्थ है, ये एक आदेश है। दुर्ग आ, दुर्ग प्लस आ, दुर्ग में आ, ये कहा जा रहा है, ये आदेश दिया जा रहा है कि अगर दुर्गति का नाश करना है तो दुर्ग में आओ, दुर्ग में आओ। ये गुरु महाराज कहा करते थे कि दुर्ग का मतलब क्या होता है। दुर्ग माने होता है किला, दुर्ग माने किला। ये हम मनुष्यों का जो शरीर है, जो 5-6 फुट का शरीर है, ये दुर्ग है, ये किला है। इसमें 18 द्वार हैं, 9 बाहर की ओर खुलते हैं, 9 अंदर की ओर खुलते हैं। और इसमें 5 कोस हैं, इसमें 5 कोस हैं, 18 द्वार हैं और इसमें 7 चक्र हैं, 7 नगर हैं। ये अलौकिक किला है, बहुत अलौकिक किला है, अलौकिक दुर्ग है। तो दुर्गति का नाश करने का एक ही उपाय है कि हम, जो हमें किला मिला है, जो हम मनुष्यों को किला मिला है, स्वयं का शरीर, 18 द्वारों का जो शरीर हमें मिला है, इसमें जाने का तरीका सीखें, इसके अंदर जाने का तरीका सीखें। जहाँ हम धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करते हैं, दुर्गति से दूर दूर होने शुरू हो जाते हैं। इसके 9 द्वार बाहर खुलते हैं, जैसे 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मलमूत्र द्वार। इन जो बाहर खुलने वाले द्वार है ना, इनमें सुख है, सुख। लेकिन जहां सुख होगा, ये धीरे धीरे दुख का रूप ले लेता है। जिस चीज से भी सुख मिलेगा वो एकदम दुख का रूप जरूर मिलेगा, दुख जरूर मिलेगा। जिस स्थान पर सुख है वहां दुख जरूर मिलेगा। इसलिए जो बाहर की तरफ खुलने वाले द्वार हैं, इनमें सुख मिलता है, जो धीरे धीरे दुख में बदल जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, हमें भूख लग रही है, हमने पहला टुकड़ा लिया, वो बहुत सुख देगा। दूसरा जो टुकड़ा हम लेंगे वो पहले टुकड़े से कम सुख देगा। टुकड़े बढ़ते जाएंगे, हम टुकड़ा खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, टाइम, समय बढ़ता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि टुकड़ा हमारे मुंह में है, हमें उल्टी सी आनी शुरू हो गई। और देखो, माना छींक आ रही है, एक छींक आई, हमें अच्छा लगे, सुख मिलेगा। लेकिन अगर बार बार छींक आए, बार बार छींक आए, यही सुख दुख में बदल जाएगा। हम कान को खुजा रहे हैं, पहले पहले सुख मिलेगा, लेकिन ज़्यादा देर हो जाए दुख मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो बाहर की तरफ खुलने वाले द्वार हैं, इनमें सुख मिलता है, जो सुख बाद में दुख में बदल जाता है। जो अंदर की तरफ वाले द्वार हैं, यहाँ आनंद मिलता है। आनंद, अंदर की तरफ खुलने वाले द्वारों में जब हम प्रवेश करते हैं, आनंद मिलना शुरू होता है। आनंद परमानंद का रूप लेता है, सुख दुख का रूप लेता है, आनंद परमानंद का रूप लेता है। बाहर के द्वारों में एक अंतर और है, बाहर के द्वारों में मल है, गंदगी है, आंख में गंदगी है, नाक में है, मुंह में है, कान में है, मलमूत्र द्वार में है। तो जिस द्वारों में गंदगी, यहाँ सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा, दुख जरूर मिलेगा। जिन चीज से सुख मिलता है उससे दुख जरूर मिलता है। लेकिन अंदर के द्वारों में मल नहीं है, वो निर्मल है। तो वहां जैसे अंदर की तरफ बढ़ते हैं, इनमें धीरे धीरे बूंद बूंद कह रहा हूँ, बूंद बूंद की तरह आनंद मिलता है। धीरे धीरे अंदर बढ़ते जाते हैं, अंदर बढ़ते जाते हैं, अंदर बढ़ते जाते हैं, तो वो आनंद परमानंद में बदल जाता है। और जिसको परमानंद प्राप्त होता है, उसे ही एक पद दिया जाता है महापुरुषों के द्वारा। महापुरुष उसे क्या कहते हैं? परमहंस। वो परमहंस है। और ये जो तरीका है अंदर जाने का तरीका, ये पूरे गुरु के माध्यम से पता चलता है। पूरा गुरु ही इस तरीके को जानता है। पूरा गुरु ये नहीं कहता मैं तुम्हें अंदर तक पहुंचा दूंगा। पूरा गुरु ये कहता है मैं रास्ता बताऊंगा, सरल सीधा सच्चा वो रास्ता बताऊंगा, जिस रास्ते से तुम जाओगे। जिस रास्ते से मैं गया, अंदर के यात्रा में जिस रास्ते से मैं गया, वो रास्ता मैं बताता हूँ।
पूरे गुरु की शरण इसलिए जरूरी है। पूरे गुरु की शरण के बिना हम अंदर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। फिर पूरा गुरु जपा गायत्री और अजपा गायत्री का ज्ञान कराता है, रहस्य बताता है। एक तो जपा गायत्री है, एक अजपा गायत्री है। अजपा गायत्री को नाम कहते हैं जो श्वास में चल रहा है, इसे अजपा गायत्री कहते हैं। दो अक्षर हैं। अजपा, जो अजपा गायत्री है उसमें दो अक्षर हैं, एक श्वास के साथ अंदर जाता है, दूसरा श्वास के साथ बाहर आता है। जपा गायत्री में 24 अक्षर हैं। इन दोनों का अभ्यास करना, शोधन करना, प्रयोग करना, इन दोनों का जब हम प्रयोग करते हैं, पूरे गुरु के द्वारा जो बताया गया दोनों का जो प्रयोग करते हैं, फिर हम धीरे 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 हम अंदर गिरे रहते हैं। जितना तुम्हारा प्रयोग गहरा होगा, जितना तुम्हारा अभ्यास गहरा होगा, तुम धीरे 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 अंदर प्रवेश करोगे। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे दुर्गा दुर्गति नाश, कि अगर तुम अंदर जाने का तरीका सीख रहे हो, दुर्गति का नाश होगा, पक्का होगा, गारंटी है। दुर्गति का नाश करने का एक ही उपाय है, दुर्ग में आओ, दुर्ग में जाने का तरीका सीखो, दुर्ग में जाने का प्रयास करो। इसलिए नवरात्रों में ये विशेष प्रकृति भी माहौल बनाती है। ऐसे तो रोज करते हैं हम, लेकिन कुछ कुछ समय ऐसे हैं जब प्रकृति पूरा सहयोग करती है, अपनी तरफ से भी सहयोग करती है। जैसे नवरात्रे हैं, ये संधि काल में आते हैं। एक नवरात्रे आएंगे चैत्र की नवरात्रि, चैत्र नवरात्रे, वो भी संधि काल है। उसमें ठंड जाती है, गर्मी आती है। आजकल चल रहे हैं शारदीय नवरात्रे, गर्मी जा रही है, ठंड आ रही है, संधि काल है ना। तो संधि काल में प्रकृति और हमारा पूरा शरीर, क्योंकि प्रकृति बाहर भी है, पेड़ पौधे वृक्षों के रूप में, जल के रूप में, झरनों के रूप में, नदियों के रूप में, वातावरण के रूप में प्रकृति है। एक प्रकृति हमारे अंदर भी है, क्योंकि हमारा जो चमड़ा, मांस, रक्त, हड्डी, मज्जा, खून, ये किससे बनता है? सब प्रकृति से बनता है। जो हम आहार लेते हैं, आहार किसके लिए लेते हैं? आत्मा ये आहार ग्रहण नहीं करती। ये आहार तुम इस शरीर के लिए लेते हैं, चमड़े, मांस, रक्त के लिए, हड्डी के लिए, मज्जा के लिए, जितना भी हमें प्रकृति ने शरीर दिया है। तो जब संधिकाल होता है, प्रकृति हमें और मौका देती है कि हम कैसे अंदर की तरफ जाएं, अंदर की तरफ जाएं। लेकिन पूरे गुरु की गुरु दक्षिणा है। बिना गुरु दक्षिणा के कोई भी ज्ञान सफल नहीं होता। पूरे गुरु की गुरु दक्षिणा है। एक तो तुम ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, ठाकुर, बनिया, दलित बनकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर तुम ये मानते हो मैं ब्राह्मण हूँ, जाट हूँ, गुज्जर हूँ, ठाकुर हूँ, बनिया हूँ, दलित हूँ, वगैरह वगैरह, तो तुम अंदर एक कदम क्या, एक सेंटीमीटर भी अंदर नहीं खिसक सकते, नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं, जो पूरा गुरु कहता है मेरी गुरु दक्षिणा में पहला है, जाति व्यवस्था से घृणा करो। अंदर जाति व्यवस्था, हम ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, ठाकुर, बनिया, दलित इत्यादि नहीं। इसलिए अगर दुर्गति का नाश करना है, अंदर का रहस्य देखना है, अंदर के धुनकारे, अंदर के नगर, अंदर का वो अलौकिक, इसलिए महापुरुषों ने क्या कहा, अंदर सूरज भी है, अंदर चंदा भी है, सब कुछ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है अंदर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज ने माँ को पहला उपदेश ये दिया था, मुंह खोलकर उन्होंने सारा ब्रह्मांड अंदर दिखा दिया। ये माँ के माध्यम से भगवान ने हमको संदेश दिया, सब कुछ अंदर है। इसके जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, जब प्रतिमा है, जो भगवान का विग्रह है, भगवान का जो चिन्ह है, भगवान का चिन्ह, मूर्तियाँ भगवान के चिन्ह हैं, भगवान के ग्रंथ हैं, मूर्तियाँ भगवान के ग्रंथ हैं, भगवान के विषय में बताती हैं। जब उन विग्रह के सामने खड़े होते हैं, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। क्यों? ये संकेत है कि वो अनंत कोट ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला अंदर है, सब कुछ अंदर है। इसलिए मंदिर में जब हम हाथ जोड़ते हैं, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं कि अंदर है। बाहर जो मूर्ति है, ये परमात्मा के विषय में बताने का पवित्र ग्रंथ है। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।